जी हैं और कन्हईपुर का विद्यालय है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, एमए जिसमें जो फर्स्ट नंबर पर लिखा है श्री अवनीश कुमार यादव प्रधानाध्यापक महोदय हैं, जो कि हमारे प्रदेश में यह प्राथमिक शिक्षा को एक नया आयाम देने का काम किए हैं। यह जो है इनको आप लोग जानते होंगे, मैं पूर्व विद्यालय है। और आप जो सुभाष सिंह यादव स्वर्गीय हो चुके हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, आप उनके पिताजी हैं। पहले आप अपन परिचय दे दिए हमके। आप हमारा नाम निरंजन सिंह यादव है जी। हम कन्हईपुर के निवासी हैं जी। पूर्व में हम प्रधान शिक्षा विभाग में शिक्षक थे। इसके बाद प्रधानाध्यापक के पद से 2015 में रिटायर हुए हैं। जी। हमारा शिक्षा विभाग से बहुत बड़ा लगाव था। जी जी। और हमारा बच्चा सुभाष चंद्र यादव जो शिक्षा मित्र के रूप में कन्हईपुर प्राथमिक विद्यालय में जी कार्यरत था। जी। करते हुए सूरज को जो है इन्होंने कुछ देने का प्लान किया। देखिए बच्चे जो है इसमें हैं। नमस्ते सबको, नमस्ते। बैठिए आप लोग, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये देखिए जो है कन्हईपुर का विद्यालय है और विद्यालय में जो है चारों तरफ आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर क्लासों को सजाया गया है और बहुत अच्छे ढंग से क्लासों को सजाया गया है। और जानना चाहता हूँ कि जिस ब्रेंच पर आप लोग बैठे हैं इस समय वर्तमान में, यह ब्रेंच कब की आई हुई है? मतलब इस हफ्ते में ही लगाई गई है? आप लोग पहले तो आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? हाँ, 5 में। तो बाबूजी जो है यह ब्रेंच जो है आप ये मंगाए हैं, कहीं कहीं ब्रेंच पर नाम लिखा गया है उनका। जी जी। देखिए यह जो है यह स्पीकर टेबल भी आपने दिया है। सुभाष सिंह यादव सौजन्य से स्मृति में इस टेबल भी दिया गया है। ये आपके पिताजी हैं और यह जो है हमारे देश के भविष्य हैं। यह जो है जो बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। इसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस होगा, कोई पीसीएस होगा। कहीं ना कहीं से देश के लिए इसमें से एक किरण निकलेगी और देश को जो है प्रकाशमय करने का काम करेगी। ऐसी स्थिति में अगर आप सुभाष सिंह यादव के पिताजी हैं, आपने स्वर्गीय सुभाष भैया के जो है जो भी उनकी सोच रही होगी, उनके सपनों को जो है प्रेरित करने के लिए इतना बड़ा आप काम किए हैं। तो थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं। क्लास है यह, देखिए इसमें भी जो है चारों तरफ जो है रंगैया पुटैया और जो है यहाँ की भी व्यवस्था बढ़िया की गई है। देखिए इसमें सारे टेबलों पर लिखा हुआ है, तो इधर से ले लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें सारे टेबलों पर लिखा गया है सुभाष चंद्र यादव की स्मृति से सौजन्य से निरंजन सिंह यादव। जी जी। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं जो है आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? हाँ, 3 में पढ़ते हैं आप लोग? नहीं, बैठने दीजिए सर। आप लोग 3 में पढ़ते हैं? जरा इधर से लीजिएगा सर। तो आप लोग हमको ये बताएंगे कि यह जो है टेबल इसी हफ्ते में आया होगा आप लोगों के यहाँ? मतलब कल संडे था, उसके पहले वाला जो वीक था, सप्ताह था, कब आया था ये टेबल? 11 तारीख को आया था। अच्छा, टेबल आने के बाद तो आप लोग बड़ी खुशी मिली होगी कि अब हम लोग डेस्क बेंच पे बैठेंगे। इसके पहले कहाँ बैठते थे आप लोग? जमीन पर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि बाबूजी आपने जो है इस सूरज को चमकाने का काम किया है। यह है आपको अंदर से एक बहुत मजबूती और आंतरिक खुशी महसूस होगी जी। तो इस आपके बच्चे, आपके आंगन में खेलते हुए बच्चे, जिनको जो है आप हवा से भी डरते हैं चोट लगने से, तो ऐसी स्थिति में इनको इस तरह का जो है प्रोग्राम आपने करवाया दिया, तो जो है बड़ी खुशी की बात है। अच्छा बाबूजी, हम कुछ और जानना चाहते हैं कि और किसी कक्ष में देखिए एक स्मार्ट कक्ष भी आप द्वारा बनाया गया है। जी, थोड़ा सा उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए वास्तव में ही स्मार्ट क्लास बना हुआ है और थोड़ा सा अंधेरा होगा जो इसमें, और इसमें जो प्रकाश की व्यवस्था कर दी जाएगी। देखिए आपकी फोटो है, आप जो है स्वर्गीय सुभाष चंद्र यादव जी हैं। देखिए आपका जन्म तिथि लिखा है 6/11/1972, मृत्यु आपकी 30/1/2023 को आपकी मृत्यु हुई थी। आपका पूरा फोटो ले लीजिएगा सर। आप सुभाष यादव जी हैं और अपने जीवित और मृत्यु उपरांत आपने जो है विद्यालय को दिया है, बहुत बड़ी बात है। ये देखिए एक बहुत अच्छा जो है वर्णमाला टांगा गया है और इसको स्मार्ट बनाने का प्रयास किया गया है। थी
आपकी जो सोच थी या सुभाष भैया की जो सोच थी जो है, उस सोच के अनुसार जो है आपने उनके मरणोपरांत जो है कहीं न कहीं से कुछ देने का प्रयास किया है। अच्छा, सुभाष भैया का आप छोटे भाई हैं? चलिए सर, ठीक है। तो आप सुभाष भैया के छोटे भाई हैं। आप, आपका शुभ नाम क्या है सर? चंद्रशेखर सिंह यादव। चंद्रशेखर सिंह यादव। वर्तमान में सर आप क्या करते हैं? सर हम सहायक अध्यापक हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सैदपुर द्वितीय में। सैदपुर द्वितीय में, जिसको नॉर्मल कहते हैं, बहुत पुराना जमाने का है जी। गणित वाले 29,000 नंबर। आइए थोड़ा सा, आपने नई शुरुआत की है कि आपके बच्चे मान लीजिए विद्यालय में अध्यापक पद पे थे और आप भी जो है प्राथमिक विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय, अच्छा जूनियर हाई स्कूल के आप भी जो है प्रधानाध्यापक थे। तो शिक्षा से जुड़े हुए जो है कम से कम दूसरी पीढ़ी चल रही थी। वो तो आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि समाज में कोई भी पिता अपने पुत्र की लाश उठाता है तो बहुत बड़ा उसका दुर्भाग्य होता है। तो आपकी सोच बहुत अच्छी थी। बच्चों के बीच में आपने जो है उनको पाला पोसा बड़ा किया, और बच्चों का दर्द आपसे ज़्यादा जो है कोई गार्जियन जान नहीं पाएगा, इसलिए कि बच्चों के बीच में आप रहते हैं। तो यह जो है जो संदेश आपने समाज को देने का प्रयास किया है कि जो मातृभोज में जो भी पैसा खर्च होता है अगर उसको किसी विद्यालय में दान कर दिया जाए और नए बच्चों को तैयार कर दिया जाए जो है उसके उपलक्ष्य में, कि थोड़ा सा जो भी बच्चे हैं, स्थिति आपके पास थी कि आप खिला भी सकते थे, दान भी कर सकते थे, खिला भी सकते थे। यह स्थिति आपने अपनी मेहनत से बना लिया है, लेकिन आप इसको जो है रोके हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे सर यही हम संदेश देना चाहते हैं जी कि जो इतना ज़्यादा खर्च लोग तिरही में करते हैं उसमें हम लोग सक्षम हैं, हम कर सकते हैं। जी निश्चित सक्षम है सर। आप स्मार्ट क्लास को भी पेमेंट कर सकते थे और उसके बाद आप जो है कहीं ना कहीं से अपना जो है मित्र भोज भी कर सकते थे, दोनों काम कर सकते थे। लेकिन मैंने इसको इसलिए इसको अपने रूप में समर्पित किया कि इससे गरीब तबके के लोग जो हैं, गरीब तबके के लोग इस माया जाल में फंस करके वह समाज के अति गरीब होकर के विशेष परिस्थितियों में डूब जाते हैं जी, कठिनाई पर। लोग मिल के ऐसी सोच बनाया था, जैसे आपने बाबूजी ने बताया कि जब आप जीवित थे जो है, जब आप इस धरती पर थे जो है, बोलते थे तब आप हमसे हमेशा विचार विमर्श किया करते थे कि नहीं कहीं ना कहीं से जो है हमारे मरो। अच्छा सर ये बताइए कि भैया को ऐसा कैसे लग गया था कि नहीं हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे? अब क्या कोई गंभीर बीमारी से? बहुत गंभीर बीमारी थी। ऐसी स्थिति में सर अपने विद्यालय को लगभग आप जो है कितने बेंच दान किए होंगे? सर नियर अबाउट 50। अच्छा 50 बेंच आपने दान किया, फिर एक स्मार्ट क्लास पूरा बनवाया आपने। जैसे इसमें स्मार्ट टीवी आपने दिया और तमाम तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट थे सारा चीज़ आपने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना बड़ा काम किया। देखिए मैं समाज को, आप एक उदाहरण है और समाज में मैं निवेदन कर सकता हूँ, इसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता हूँ, एक निवेदन। इस जमाने में जो गरीब तबका हम लोग सक्षम कर लेंगे, जो गरीब तबका है जिसको समाज हमारा जो एज पुलिसिया कहा जाए, सिस्टम कहा जाए, उस सिस्टम के अंतर्गत उसको फोर्स करके 13वीं करवाता है। जी जी, तो वो बेचारा अपने क्षमता अनुसार 13वीं करने लायक हो तो करे, वरना नहीं हो तो इस जिसे हम विद्यालय में दिए तो हमारे समाज से रिलेटेड किसी भी जगह दे सकता है। जैसे किसी गरीब लड़की की शादी में सहयोग कर दे, या किसी गरीब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पैसे के बाद पढ़ने में अच्छा गांव में, वो पढ़ने के लिए मतलब उसका पैसा उपयोग कर दे, कहीं भी उसको इन्वेस्ट करे, जब इतनी शौक है, मगर इससे थोड़ा मुक्ति पाया जाए समाज को, हमारे संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसमें मिल के जो उनकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार, उस कैपेसिटी के अनुसार जो है उनके दिमाग में कोई बात उभरे और अपने ही गांव में, जैसे कोई बहन बेटी हैं जिनकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, या तो कोई बच्चा है कहीं पढ़ने जा रहा है उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको सपोर्ट कर दिया जाए, उसकी शादी में सपोर्ट कर दिया जाए, समाज के वह पैसा समाज के उन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाए कि जो कि आने वाले कल में उसका सदुपयोग हो। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिली। मैं जो है यहाँ के प्राथमिक विद्यालय कन्हईपुर के प्रधानाध्यापक महोदय से 1 सेकंड के लिए मिलना चाहते हैं। सर आपके एक सहयोगी शिक्षा में श्री सुभाष चंद्र सिंह यादव जी थे जी। तो वह जो है गुजर गए और हमें कहीं से जो है आभास हुआ कि यहाँ पर उनके स्मृति में जो है कुछ चीज़ें जो है बच्चों को डोनेट की गई हैं जी। तो ऐसे इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? जी पहले तो मैं उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि पुनः अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनकी सोच हमेशा बच्चों के प्रति सकारात्मक रही और जाते जाते उन्होंने एक सकारात्मक संदेश भी देके
चले गए समाज को। जी जी कि आप जैसा बड़े भाई साहब ने बताया कि तेरही 200 की करें या 20,000 की करें, मायने ये नहीं रखता है। मायने रखता है कि हमने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उनके नाम से अगर इस विद्यालय को उनके परिवार के जनों के द्वारा हमें मिला, बच्चों के पूरे 1 से 5 तक बैठने के लिए बेंच और टेबल मिला, एक स्मार्ट कक्षा मिला जिसमें कि पूरा उसको सुसज्जित करके और एक LED टीवी लगा करके जब बनाया गया तो बच्चे जब इस चीज़ों को पाए, जैसे आज पहली बार 11 तारीख को ये हमें सुपुर्द किया गया, उस समय कार्यक्रम चला, फिर रविवार आ गया, फिर आज सोमवार था। आज हमने जब बच्चों को पहली बार उस पर बैठाया तो बच्चे बहुत खुशी का अनुभूति किए। उन्हें बड़ा मज़ा आया कि आज से हम लोग सुभाष चंद्र साहब की स्मृति में दिए गए टेबल बेंच पे बैठेंगे। और हमने उन लोग बच्चों से ये शपथ भी लिया कि आपको मास्टर साहब के बताए गए जो रास्ते हैं उस पे हम लोग चलेंगे और आप लोग उसमें सहयोग करेंगे। और उनके दिए गए जो ज्ञान है, पूर्व में आप ज्ञान देते थे, अब उनके ज्ञान न दे करके उनके माध्यम जो आपसे जुड़े रहेंगे, आप उस पे उनके टेबल पे बैठेंगे। मतलब आपसे सुभाष महाराज अलग नहीं हैं और कभी अलग नहीं रहेंगे। उस समय आपके साथ सामने थे, आज स्थिति है कि उनका उनके नाम का एक स्मृति चिन्ह है आपके साथ है, जिसपे आप बैठ करके शिक्षा ले रहे हैं। एक कक्ष उनके नाम से है जिसपे आप बैठ करके उसमें स्मार्ट चीज़ों को देखेंगे, अपनी आधुनिक शिक्षा से आप परिचित होंगे। गरीब बच्चा है जो कि सोचता है हम भी कंप्यूटर से पढ़ लें, हम भी टीवी देख लें, कॉन्वेंटों में ये शौक़ उनके पूरे होते हैं, प्राइमरी नहीं हो पाता था। मैं पुनः परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूँगा कि आप लोगों ने विद्यालय के लिए इस नेक काम की पहल की और विद्यालय के लिए इतना सोचा जिससे कि बच्चे लाभान्वित होंगे। और बच्चे जिनकी शौक़ था कि हम भी कॉन्वेंटों जैसा पा जाएं, तो कॉन्वेंट जैसा उनके लिए टेबल बेंच आपने मुहैया कराया, कॉन्वेंट जैसा उनके लिए आपने एक स्मार्ट कक्ष दिया। संसाधन में हम कम थे, पढ़ाई में हम कहीं नहीं कम थे, उसमें संसाधन आप लोगों ने दे करके इस विद्यालय के ऊपर और इस पूरी सिस्टम के ऊपर बहुत बहुत उपकार किया। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मेरी इस परिवार से ये कहना चाहूँगा कि आपने जो विश्वास करके इस विद्यालय को उनके नाम पर ये चीज़ें दी गई हैं और उन्होंने अपने जीवित रहते हुए इस विद्यालय को जो दिया था मूल्य, अपना समय और बच्चों को जो शिक्षा दी थी और हम लोगों को भी जो गाइडेंस दिया था, उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हुए आपके द्वारा दिए गए उपकरणों का उपयोग करके इस विद्यालय को और ऊंचाई पे पहुंचाएंगे, जिससे कि आपके द्वारा दिए गए सम्मान का भी उचित सम्मान होगा और दिवंगत आत्मा को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग उनके नाम से इस विद्यालय को और ऊंचाई पे ले जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब, बहुत बहुत